हेलो गाइस, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे चट्टान, है ना। तो उसमें से जो भी फर्स्ट ग्रेड में अपकमिंग फर्स्ट ग्रेड आ रही है या नेट आ रही है तो उसमें क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो एक दो मिनट में मैं आपको इस टॉपिक से ये बता दूंगी, कंप्लीट करवा दूंगी कि मतलब कौन से क्वेश्चन आते हैं, बार बार पीवाईक्यू आते हैं इसमें से। तो मेरे साथ बनी रहिए, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक है चट्टान वाला, ठीक है। तो चट्टानें होती है वो वैसे तो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आग्नेय चट्टानें, एक होती है अवसादीय परतदार चट्टानें, तीसरा होता है कायांतरित चट्टानें, ठीक है। तो इसमें से जो अभी क्वेश्चन आता है बार बार जो रिपीट होता है वो यहाँ से होता है। जो आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं होती हैं और ये अवसादी चट्टानों की विशेषताएं होती हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन क्या रिपीट होता है, तो इनकी जो विशेषताओं में होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ज्वालामुखी होती है उससे निकलने वाले जो पदार्थ होता है उसके धरातल के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं मैग्मा, और धरातल के ऊपर होता है तो उसे बोलते हैं लार्वा, ठीक है। तो जैसे ये ज्वालामुखी से विस्फोट होगा तो अंदर अगर धरातल है तो उसे बोलेंगे क्या, मैग्मा, और धरातल के ऊपर आ जाए तो उसे बोलेंगे लार्वा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब पढ़ते हैं आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं क्या है। तो इनमें से बार बार आप पीवाईक्यू देखेंगे, इसकी विशेषताएं आपको दे देंगे, फिर इसकी विशेषता भी आपको दे देंगे और दोनों में अंतर पूछते हैं या इनकी विशेषताओं पर ही बेसिस क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो एक बार समझ लें आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं क्या होती है कि ये तो कठोर होती है ना, और इनमें से जल है ना वो आसानी से प्रवेश नहीं करता, कर तो जाता है लेकिन आसानी से नहीं करता। इस पर अपक्षय और अपरदन की जो क्रिया होती है वो धीमी गति से होती है, और इस पर जो अपक्षय और अपरदन की क्रिया होती है वो आसानी से हो जाती है ना। और ये चट्टानें कैसी होती है, मुलायम होती हैं। तो ये दोनों क्या अपोजिट हैं एक दूसरे के, और इसमें रवेदार मतलब होता है क्रिस्टल या दानेदार दाने होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या नहीं होते, ये इसमें क्या होता है, क्रिस्टल का विकास नहीं होता, क्रिस्टलों का विकास नहीं होता। इसमें क्या होता है आग्नेय चट्टान में जीवाश्म होते हैं वो नहीं पाए जाते, और इसमें क्या जीवाश्म यानी फॉसिल्स क्या होते हैं पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है धात्विक खनिज पाए जाते हैं, और इसमें कौन से कार्बनिक खनिज पाए जाते हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है आग्नेय शैलों का क्षेत्र ज्वालामुखी उद्गार का क्षेत्र होता है, ठीक है। इस पानी का प्रवेश कम होने से रासायनिक अपक्षय की क्रिया कम होती है और भौतिक अपक्षय की क्रिया ज्यादा होती है। और इसमें क्या होता है कि ये क्षैतिज रूप में तो कम पाई जाती है परंतु अवनति के रूप में होती है। अवनति क्या होता है, जैसे कि ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं जैसे ये है, जिसमें जो ऊपर का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है ऊपर की तरफ जैसे ये है ऊपर उठा हुआ है, और नीचे की तरफ वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं अविनति, ठीक है। तो ये होता है कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो क्षैतिज रूप में ना होकर अवनति के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा बार बार, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, और मैंने कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे आपको ऐसे एक दो मिनट में कोई भी टॉपिक कंप्लीट करना है पीवाईक्यू के द्वारा, और जो भी फर्स्ट ग्रेड में आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।